स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। क्या हुआ नायरा? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं भाई, वो बस ऐसे घर की याद आ रही थी। देख नायरा, जिस बात को छुपा रही है ना, उस बात के बारे में मुझे कुछ पता है। देख, मैं वहां भी सबके बीच में ये नोटिस कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ कहा ना। अब तू बताएगी क्या हुआ है? कुछ नहीं भाई, सब ठीक है। मैं तेरे और कार्तिक के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? झगड़ा किया तुम दोनों ने? झगड़ा नहीं, झगड़ा क्यों होगा? वैसे कमाल का आदमी, कल उसकी शादी हुई है, आज उसकी बीवी मायके जाएगी और वो उसने झगड़ा भी नहीं किया तुझसे। कमाल है, प्यार व्यार करता है कि नहीं तुझसे? क्या भाई, आप भी ना। चल, अपना ये चेहरा है ना ठीक कर ले, वरना घर पे सब ये सोचेंगे कि पक्का ससुराल में ये खुश नहीं है या फिर मायके आना नहीं चाहते। मैं दोनों ही जगह बहुत खुश हूँ। वहाँ भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और यहाँ का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। वो तो घर जाके पता चलेगा मैडम, घर पे प्यार मिलेगा या फिर सरप्राइज। एक मिनट रुक जा नायरा, यहाँ पे सिर्फ 10 काउंट करना। काउंटिंग आती है ना भाई? वैसे तेरी शादी हो चुकी है, लेकिन अब भी वैसी चिढ़ती है। अब गुड गर्ल की तरह यहाँ पे 10 तक गिनो, जब तक मैं नहीं बुलाता। ओके? और आंखें बंद करो। चलो चलो ठीक है, मत आंखें बंद करो, लेकिन आना मत जब तक मैं ना बुलाऊं। यहीं पे रुकना। मुझे आज हिम्मत चाहिए। मैं अपनी फैमिली की खुशियों को अपने दुख में खराब नहीं कर सकती हूँ। ओ 007 अंदर आएगी कि बाहर ही रहेगी? इस घर की धड़कन जब से हमें छोड़कर ससुराल गई है, यहाँ सब थम सा गया है। देखो क्या हाल हो गया तुम्हारे पीछे हम सबका, जैसे बेजान हो गए हम सब। पर अब वो आ गई है तो पूरे घर में जान आ जाएगी फिर से। वो जिस जिसको छुएगी वो फिर से जी उठेंगे।
बेटा तेरे आने से हम सबकी रुकी हुई जिंदगी में मानो जान आ गई। आओ बेटा। इनकी खुशबू महके जैसे महके चंदन। रिश्तों में प्यार है, प्यार दिल की धड़कन। इनकी खुशबू महके जैसे महके चंदन। नजर कहे जो नजर वो समझे हिल जाते हैं तन मन। नजर कहे जो नजर वो समझे हिल जाते हैं तन मन। प्यार अनोखा बंधन है, प्यार प्रीत का दर्पण। तुझ बिन मैं जी ना पाऊं ऐ दिल ये सुन। तुझ बिन मैं जी ना पाऊं ऐ दिल ये सुन। तुझ बिन मैं जी ना पाऊं ऐ दिल ये सुन। तुझ बिन मैं जी ना पाऊं ऐ दिल ये सुन। ये कार्तिक के ऑफिस कैबिन के डिजाइन्स हैं। बस माँ, मैं चाहता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके वो आके बिजनेस संभाल ले। वजह के बाद इतना काम बढ़ गया है माँ, और कब तक अपने ससुराल वालों के यहाँ नौकरी करता रहेगा वो? बात हुई उससे? नहीं, बात तो यार तो आप करेंगे, नैतिक जी करेंगे माँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ मेरे पास रहे। अब और किसी के साथ मैं अपने बेटे को नहीं बांट सकता। ये बात उतनी आसान नहीं है मनीष बेटा। किट्टू के स्वभाव को हम जानते हैं। अगर किसी बात से नाराज हो गया तो पता है ना। माँ जी, मुझे लगता है हमें नायरा की मदद लेनी चाहिए। वो बहुत समझदार लड़की है, वो कार्तिक को अपने तरीके से समझा देगी। इतना अंधविश्वास किसी पे भी अच्छा नहीं स्वर्णा। अभी बहू आई नहीं कि तुमने चाबियां देने की ठान ली। पहले उसे समझो, उसके नियत को परखो तो। मेरा दिल धोखा नहीं खा सकता माँ जी। नायरा दीदी बहुत अच्छी है और वो हम सबसे बहुत प्यार करती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो सब कुछ ठीक कर देगी। और तो और कार्तिक को इस घर से भी कहीं नहीं जाने देगी। कितना भरोसा है तुम्हें उसमें? इतना नहीं मनीष जी, इससे भी कहीं ज्यादा। कभी कभी पक्के से पक्का भरोसा भी पल में टूट जाता है। जिस पासे का पता ना हो स्वर्णा, उस पे दाव नहीं खेलना चाहिए।
ये ना हो कि सब कुछ हार जाओ। कैसे नहीं आईडी? अगर वो आते तो ज्यादा मजा आता है ना। अच्छा वो नहीं आए। नायरा वैसे थोड़ी देर के लिए आई है हमारे साथ, तो उसे सिर्फ हमारे साथ रहने दो। बिल्कुल। हाँ, छोरी नी जे बात भी तो सही है। बाद में तो दूल्हे राजा ही जावेंगे लेवाने के वास्ते छोरी ने के। तब तक छोरी मायके में रहे, लाड प्यार का आनंद उठावे। बिल्कुल नायरा, हमने पूरा दिन प्लान किया। हम बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। ओके? इतनी नाराज हो कि मेरा फोन भी नहीं उठाओगे, रिप्लाई भी नहीं करोगे मेरे मैसेजेस का। प्लीज ऐसे मत करो कार्तिक, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। प्लीज एक बार बात कर लो, सिर्फ एक बार प्लीज। क्या हुआ नायरा? मामी की याद आ रही है? मत रो प्लीज, उन्हें दुख होगा और हमें भी। आज पूरा दिन प्लान किया है हमने, पूरा दिन सिर्फ फन करेंगे, कुछ भी इमोशनल नहीं होगा। क्योंकि दिन में चाहे कुछ भी कर लो, फिर शाम को कार्तिक आएगा और तुम्हें ले जाएगा और हम सब फिर से उदास हो जाएंगे। चलो किट्टू बेटा जल्दी नीचे आओ, खाने का समय हो गया। हमें बहुत भूख लगी है। आज सुबह नाश्ता भी तो नहीं किया ना किसी ने। माँ जी, कार्तिक और बच्चों ने तो खूब सारी कचौरियाँ खाई हैं नायरा के हाथों की। उन लोगों को कहाँ भूख लगी होगी। उसने आज मखाने की खीर भी बनाई है ना। जाओ लेके आओ, चख के देखते हैं। लाती हूँ। कार्तिक, पर भैया जा कहाँ हैं?
घूमने के लिए। और कहाँ? शादी के बाद सब लोग जाते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? हाँ यार। किट्टू, ये सब तो नायरा का सामान है ना जो उसके साथ आया था। ये कहाँ ले जा रहे हो कार्तिक? हाँ किट्टू, गलत सामान आ गया। नायरा ने कहा है भिजवाने को। किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं खुद लाया। पर किस लिए? कहाँ भेजना है? शादी हो गई, सारे मेहमान अपने अपने घर जाएंगे, वो भी जो इस घर में नहीं रहते, जो बाहर से आए। नायरा, अगर अक्षरा होती तो वो ये बात तुमसे जरूर पूछती, पर अब वो नहीं है तो मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए। सब ठीक है ना नायरा? तुम वहां खुश हो ना? सब कुछ अच्छे से हो रहा है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी सब कुछ बहुत नया है। सही गलत समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ठीक है कहना अभी गलत होगा। अभी तक तो उन्होंने मुझे और मैंने उन्हें ठीक से जाना भी नहीं है, लेकिन एक बात का पूरा विश्वास है मुझे कि आप लोगों के दिए हुए संस्कार और कार्तिक के साथ से जो नहीं ठीक होगा वो भी ठीक हो जाएगा। हमें हमारी प्यारी बिटिया पे पूरा भरोसा है। देखो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों में थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है ना। जिंदगी की नई शुरुआत होती है, तालमेल बिठाने में, थोड़ा जानने में, समझने में वक्त तो लगता है ना। पर इन रिश्तों के बेल को जितने प्यार से सींचोगी ना, फल उतना ही मीठा पाओगी। बस हिम्मत कभी मत हारना नायरा, और सब्र रखना। ये दो चीजें हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। समझ रही हो ना? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा किट्टू, क्या कहना चाहते हो? किट्टू, मुझसे नहीं, इनसे पूछे दादी कि क्या हो रहा है और क्यों। हम तुमसे जानना चाहते हैं किट्टू कि हुआ क्या है। कितनी बार समझाया मैंने आपके बेटे की वाइफ को कि मुझसे और मेरी नायरा से दूर रहे, लेकिन उन्हें बात समझ में आती ही नहीं है, मानने को तैयार ही नहीं है। बहुत अच्छा फायदा उठाया उन्होंने नायरा के बोलेपन का। नायरा की कमजोर नब्ज क्या है बहुत अच्छे से पहचान लिया। उन्हें समझ में आ गया कि फैमिली ही नायरा की कमजोरी है, और उसी को मोहरा बनाकर ये चाल चली और तमाशा खड़ा कर दिया। कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? इतने अनजान मत बनिए मिस्टर गोयनका, आप भी शामिल हो इन सब में। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब मेरे और नायरा की शादी के लिए इतनी आसानी से मान गए थे लोग। तुम्हारी और नायरा की शादी के लिए हम तुम्हारी खुशी के लिए माने थे। तुम्हारी शादी में हमारा कुछ फायदा हो सकता है? बिजनेसमैन है आप, बिना फायदे के कभी कुछ करोगे ये मानना थोड़ा मुश्किल है। किट्टू, तुम हमें बताओगे हुआ क्या है? आप बताएंगी या मैं बताऊं? तुम मुझे गलत समझ रहे हो कार्तिक। प्लीज प्लीज अपने दिल से दिमाग से गलतफहमी निकाल दो। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन हमने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हम तो सिर्फ नायरा की खुशी चाहते थे, क्योंकि हम जानते हैं उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, और उसकी खुशी इस परिवार के साथ है, और इस परिवार की खुशी हम सब साथ में रहे इस चीज पे है। माँ जी, मनीष जी, यहाँ तक कि सारे बच्चे भी जब तुम चले जाते हो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम्हारे आते ही
वो खुशी उनके चेहरे पे दिखती है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी, उस खुशी को सबके जीवन में पक्का करना। सिर्फ इसलिए मैंने। इसलिए तुमने क्या किया स्वर्णा? क्या किया तुमने? मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी मनीषा, अंदर में मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी कार्तिक को घर से निकलने से रोक लो।